हेलो माय लवली सोल फैमिली, हैप्पी दीपावली। आज छोटी दीपावली है, उसकी शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करती हूँ आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी हो। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रीडिंग। दीपावली स्पेशल है ये। जिनसे आप अलग हुए, किसी कारण से आपके रिश्ते में खटास आई और आप अलग हो गए, जो कभी बहुत प्यार से रिश्ता आपने निभाया था, उस रिश्ते में क्या आज आपको वो याद कर रहे हैं दीपावली के दिन? तो यही देखेंगे। जो कभी कहते थे आपसे कि चाँद के पार चलो, और आज उनको आपकी याद भी है या नहीं, तो टैरो कार्ड के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और नहीं भी हो सकती है। ओके। और देखो भाई, इस रीडिंग के लिए एक लाइक तो बनता है, कमेंट्स जब आप करते हैं तो मेरा मन खुश हो जाता है, आपकी एनर्जी भी मुझे मिलती है। सब्सक्राइब करते हैं तो आगे बढ़ने की और शक्ति मुझे मिलती है और मेरी फैमिली बड़ी हो जाती है। तो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो बात हो रही है कि जो कभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनके लिए नहीं जी, उनके बिना नहीं जी सकते थे, वो आपके बिना नहीं जी सकते थे, और फिर आप अलग हुए। और क्या आज वो आपको याद करते हैं? तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया है, तो कार्ड में दिख रहा है। सबसे पहले बात करूँगी मैं आपकी एनर्जी की, अगर मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी है। देखो, याद एक ऐसी चीज़ है, बहुत किसी व्यक्ति से हमें नफ़रत हो जाती है जिसने हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया होता है। पहले वो बहुत प्यार व्यार करके, दिखावा करके, और फिर आपकी ज़िंदगी में जो उन्होंने तूफ़ान लाए, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे नफ़रत हुई और आप बहुत बेहद चिढ़ने लगे। लेकिन उस नफ़रत में भी आपका प्यार छिपा हुआ नज़र आ रहा है। तो आज आप ज़रूर उनको मिस कर रहे हैं, ये दिख रहा है। आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे, नहीं दीदी मैं तो नहीं करती, नहीं मैम मुझे तो नहीं आ रही, पर नहीं, आपकी एनर्जी यहाँ बता रही है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, झटक ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर आपको उनकी याद आ रही है। तो आप याद करना नहीं चाहते, ये तो सच है, क्योंकि आपके जीवन में इस व्यक्ति ने काफ़ी उथल पुथल मचाई, बहुत ही ज़्यादा तूफान ला के खड़े कर दिए, कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहूँगी, उस व्यक्ति से आपको इतनी घृणा हो गई कि आप उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। लेकिन आज के दिन आपसे जुड़ी, क्योंकि आपने कई सालें, यहाँ दिख रहा है आपका रिश्ता काफ़ी पुराना रहा, और बहुत हद से ज़्यादा मैं कहूँगी आपने आत्मिक प्यार कर लिया, और आप अभी भी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हील नहीं उतना हो पा रहे हैं जितना आपको होने की ज़रूरत है। हालांकि आपने ईश्वर की शरण ली और आप ईश्वर के ही बारे में बात करते हैं, आप इस व्यक्ति को सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन ये व्यक्ति दूसरे लोगों को मनाने में, बात करने में बेहद बिजी है, अपने आप में ही मगन है। वो आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन इस टाइम, क्योंकि आज का दिन है दीपावली, आप लोगों ने कई दीपावली साथ मनाई हैं और कई अच्छा टाइम गुजारा है, शॉपिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कितनी ही याद करने जैसी चीज़ें हैं। तो कोई देखो, इंसान कुत्ता भी पालता है, बहुत सरल भाषा में, सॉरी आपको बुरा लगे, कुत्ता कहना ही बेकार लगता है शब्द, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उदाहरण के लिए, कि कोई अगर व्यक्ति कुत्ते को भी पाल लेता है, एक छोटा सा पप्पी ले आता है और वो दूर हो जाता है, चला जाता है या खो जाता है, तो उसकी भी लोग याद करते हैं। लेकिन आपकी वैल्यू तो इन्होंने उस पपी से भी ज़्यादा कम आंक ली, आपको तो उतनी भी वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको मिस कर ही रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी बहुत मिस कर रहे हैं, पर किसी से कह नहीं पा रहे हैं। अपने मन की उलझनों को, अपने दिल की बातों को एकांत में बैठकर, इनको आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल एकांत में बैठे हैं। दूसरों के परिवार, दूसरों की खुशियाँ देख रहे हैं, दूसरों का भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके साथ अपने यार दोस्त मित्रों में लगे हैं। जो थर्ड पार्टी है आपके बीच में लाए, कहीं ना कहीं उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप लोग परेशान नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन सच यही है कि आप ये उतना आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये दूसरी लोगों में ध्यान दे रहे हैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ही उस थर्ड पार्टी में खोजते हैं। उम्मीद करते हैं कि थर्ड पार्टी भी आपके जैसी समझदार हो, आपके जैसी केयर करने वाली हो, आपके जैसा प्यार करने वाली हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है। वो फ्लर्टिंग नेचर का है, एक
एक जगह पे टिकने वाला नहीं है, जो भी थर्ड पार्टी, और मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो जो आपकी फीमेल की जीवन में आए हैं वो ज़्यादा अच्छे स्वभाव के नहीं हैं, और ये कहूँगी मैं कि प्यार तो जैसे उसको है ही नहीं, फ़ायदा जैसा उठा रहे हैं। और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके पर्सन के जीवन में जो दूसरी थर्ड पार्टी आई है, तो आप खुश हो जाइए कि वो सिर्फ उसको दिखावा कर रही है, प्यार जैसा कुछ भी नहीं है, और आपके पर्सन को भी उससे प्यार नहीं है। हाँ, कोशिश पूरी कर रहे हैं दिल लगाने की, अपने आप को उसमें व्यस्त रखने की, आपको भूलने की कोशिश करने की ही वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना है। लेकिन आप कहेंगे कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं अलग हो गई या हो गया और मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो ये आपके संस्कार हैं, उनके इतने अच्छे संस्कार नहीं थे, और अगर उनके अच्छे संस्कार होते तो आपसे दूरी बनाने के बाद वो थर्ड पार्टी में नहीं जाते, आपको मनाने की कोशिश करते, इस रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते। लेकिन उनकी तरफ से ये था कि आपके जीवन में परेशानियां ही इसलिए खड़ी की गई कि आप उनसे दूर हो जाएं, चले जाएं परेशान होकर, और वो अपनी ज़िंदगी को मौज मस्ती से गुजार सकें। लेकिन वही है कि आप वही पुराना रोना धोना लिए बैठे रहते हैं। मैं तो ये कहूँगी, जिस व्यक्ति ने आपको सपने दिखाए, कहा कि चांद के पार चलो तक बोल दिया, तारे ले आऊँगा, तोड़ के ले आऊँगा, आपके लिए सब कुछ करूँगा, जान दे दूँगा, और उसी व्यक्ति ने आपको क्या किया, बिल्कुल गड्ढे से भी नीचे, मैं कहूँगी पाताल में ही पहुँचा दिया। आपकी इतनी बेइज्जती की, आपको नीचा दिखाया, आपको कहीं का नहीं जोड़ा, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, आपकी इतनी बदनामी की, इतना परेशान किया, इतना हैरान किया, आपको मानसिक शारीरिक, मैं तो यहाँ तक देख पा रही हूँ किसी किसी को शारीरिक प्रताड़ना तक दी गई हैं। तो उस व्यक्ति को आप आज याद कर रहे हैं, अच्छी बातों को आप सोच रहे हैं, जो आपने अच्छे प्यार भरे पल बिताए, और कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर ही आप ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं कि अरे नहीं, पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करता था, नहीं मुझे प्यार करता है, नहीं मुझे गलतफहमी है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी नहीं है, आप बहुत इमोशनल हैं, और आप इमोशनल तरीके से सोच रहे हैं, भावात्मक तौर पे सोच रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल भी भावुक नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे और लोगों से बातें कर रहे हैं, आपके बारे में बुराइयां ही करते हैं ये लोगों से, ऐसा नहीं है ये आपकी अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं इनके याद तो एक बसी है। एक आपका, अगर आपका परिवार रहा तो कहीं ना कहीं वो परिवार की यादें, वो बातें कितने दिन कोई इनके साथ काट देगा, सोचने वाली बात है। ये दूसरी भी फैमिली बसा लेंगे, फिर भी आपकी अच्छाइयों को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, क्यों सोच रहे हैं आप ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने आपका जीना हराम किया। तो मैं तो यही कहूँगी, आप भी आगे बढ़िए, आप भी अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा सोचिए। ये सोशल मीडिया में बिजी हैं, लोगों से बातचीत में बिजी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल ना सोचें। जो आपको याद करते भी हैं या नहीं, आपको पता ही नहीं, आप उनके लिए मर गए, जी गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एंजल।